नमस्कार दोस्तों पिछले साल एक बहुत ही सुखद घटना हुई थी इस महामारी के मध्य। छत्तीसगढ़ के कुछ युवा जो मुंबई में नौकरी करते थे वो बेरोजगार हो गए महामारी के चलते। अब काफी सारी मुश्किलें सामने आई, वो वापस छत्तीसगढ़ लौटे क्योंकि मुंबई में टिक नहीं सकते थे। तो सोचा उन्होंने कि अब क्या करें। अपने सोच के पश्चात उन्होंने अपने गांव के कुछ किसानों का एक समूह एकत्रित किया और उन किसानों के साथ मिलकर के उन्होंने अश्वगंधा की खेती स्टार्ट की। अश्वगंधा जो एक बहुत ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी है और करीब 100 से ज्यादा बीमारियों में काम लाई जाती है, और इस कोरोना के मध्य वो लोगों के लिए प्राणवायु रामबाण के तरीके से सिद्ध हुई है। शुरू में जो भी उनको दिक्कतें आई होंगी, महामारी का समय था जैसा भी था, पर उन्होंने अपने मन को हारने नहीं दिया। और आज स्थिति ऐसी है कि वो अपने अश्वगंधा के उत्पादन को भारत भर में जगह जगह पर भेज रहे हैं। और जो अश्वगंधा, और देखिए कहते हैं कि अगर आप मन से कोई काम करें तो आपके प्रयास को सफल करने के लिए ईश्वर स्वयं ही सिद्ध कर देते हैं चीजों को, और वो स्वयं उस जगह पे प्रकट हो जाते हैं। तो स्थिति ये है कि जिस अश्वगंधा की कीमत पहले 20,000 रुपये क्विंटल थी, आज 40,000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। और हमारे उन युवा भाइयों का मानसिक मनोबल जो कि उन्होंने बनाए रखा उस संकट के समय में, उसको लेकर के उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया और वो सफल हुए। तो दोस्तों, आज हम अपना एपिसोड इसी बात पर रखेंगे कि अगर चाहते हो धन तो स्वस्थ रखो मन। और मैं अपने सभी दोस्तों से, नए दोस्तों से आग्रह करूंगा जो नए जुड़े हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले एपिसोड के विषय में आपको अग्रिम जानकारी मिले। तो ये तो एक उदाहरण हुआ दोस्तों। ऐसे आप भारत के कोने कोने में देखेंगे, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और अटक से लेकर के कटक के जो हम कहते हैं। तो इस स्थिति में आज सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? किसी भी आम इंसान से पूछिए, वो जूझ रहा है अपने मानसिक परेशानियों से। एक युवा, एक यूथ जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो राष्ट्र का मूल है, जो राष्ट्र के विकास का, आर्थिक सामाजिक नैतिक विकास का आधार है, वो आज अपनी मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। लेकिन क्या है, ये समय भी जाएगा, ये अंधियारा भी छटेगा। आप सिर्फ अपने मन को मजबूत रखें और ईश्वर से प्रतीक्षा करें। अपने मन को मजबूत रखें और ईश्वर से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, मुझे ज्ञान दो, मुझे ऐसी मानसिक शक्ति, मानसिक बल दो जिससे कि मैं अपने साथ साथ अपने लोगों को भी इस महामारी की, इस आपदा से आगे बढ़ाऊं और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करूं। देखिए, 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं अभी। आप किसी बिजनेस में हैं, आप किसी काम में हैं, आप नौकरी में हैं, हर तरफ बहुत सारा प्रेशर है। मेरे शिक्षक बंधुओं को कहीं चुनाव में ड्यूटी लग रही है, कहीं उनको अपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, सब कुछ लेना है। जो बंधु बेरोजगार हैं वो नए रोजगार के विषय में सोच रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने मानसिक स्तर को कामयाब रखते हुए संवाद बढ़ाएं। संवाद, देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, संयुक्त परिवार में हम लोग रहते थे, हर समस्या का हल होता था। आज एकल परिवार हैं और शहरों में खास तौर पे जहां पे हम वहां पे हमारा किसी से कोई संवाद नहीं है। तो मानसिक दुख, अवसाद, पीड़ा, ये सारी भावनाएं जो कही जाती हैं, नकारात्मक भावनाएं, वो मन में बैठ रही हैं। हम आप अपने सारे मित्रों से, सारे परिवारजनों से, सारे संबंधियों से, अपने सलाहकारों से, अपने कलीग से संवाद निरंतर बनाए रखें। और देखिए, ज्ञान से बड़ा मित्र कोई और नहीं होता, भक्ति से बड़ी सहायक कोई और नहीं होती। तो अपने ज्ञान के लिए आसपास की चीजों पे नजर दौड़ाइए। अपने आप को शिथिल न होने दें, अपने आप को व्यग्र न होने दें। शिथिलता आएगी
तो उससे नकारात्मक भावनाएं आएंगी, शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होंगी जो नकारात्मक तौर पर आपको उस तरीके से उस रास्ते पे ले जाएंगी। जितना ज्यादा आप देखिएगा, अपनी ध्यान को केंद्रित करिएगा, अपनी बुद्धि को और एकाग्र करिएगा, आपको नए नए रास्ते अवश्य ही मिलेंगे मित्रों। क्योंकि जब कोई भी अवसर आए, सुअवसर हो या दुअवसर हो, उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक बातें जरूर होती हैं। हम सकारात्मक चीजों को खोजने की कोशिश करें, हम सकारात्मक पहलुओं को, पक्षों को देखने की कोशिश करें। देखें कि कहां से हमारे रोजगार के साधन बन सकते हैं। देखें कि किस जगह पे हम एक छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आगे जाकर के एक बड़ा रूप ले सकता है। ये देखें कि हम किन लोगों के साथ अपनी भूमिका को एक कर सकते हैं, हम किन के साथ हाथ मिला सकते हैं, कौन से समान विचार वाले लोग हैं, जिसको कहते हैं पीपल विथ इक्वल मेंटालिटी एंड पीपल विथ यूनिथॉट, जो हमारे अनुसार सोचने की शक्ति रखे। एक संगठन में, हम कहते हैं संगठन में शक्ति है। तो इस महामारी के दौर में मन को स्वस्थ रखते हुए, संगठन को मजबूत रखते हुए हम अगर काम करें तो निश्चित रूप से हम धन भी कमाएंगे, धनवान भी बनेंगे। और मैं बार बार एक चीज पे जोर देता हूं, सिर्फ अपने धनवान नहीं बनना, सिर्फ अपने संपत्ति अर्जित नहीं करनी, अपने साथ के लोगों को लेके बढ़ना है। राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें, समाज के रूप में आगे बढ़ें तो चारों तरफ सकारात्मकता का प्रचार होगा, स्वस्थ मानसिकता का प्रचार होगा। और जब होगी मानसिकता स्वस्थ तो आपके पास धन का ही अंबार होगा, स्वास्थ्य का अंबार होगा, आपके कुटुंब स्वस्थ रहेंगे, पैसे वाले होंगे, आपके समाज, परिवार, देश के लोग मजबूत रहेंगे और यही हमारे देश की और हम सबको आगे बढ़ाने की कुंजी साबित होगी। तो इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ज्ञान को बढ़ाते हुए, मानसिकता को स्वस्थ रखते हुए। और दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ रहेंगे। मैं आगे भी आपके साथ मिलता रहूंगा अपने चैनल के नए नए एपिसोड के साथ। तब तक आप इसे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।